सतनाम सत साहिब। निराकार क्या है? यह निरंजन व अदृश्य हम उस मालिक को क्यों कहते हैं, इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। निराकार वह मालिक निराकार है, अर्थात कोई भी मनुष्य उसे अपनी सांसारिक आंखों से नहीं देख सकता है। यह सारा ब्रह्मांड, गैलेक्सियाँ सभी उसके अंदर हैं। हम सभी भी उसके अंदर है, बाहर उसके कुछ भी नहीं है। जब आप उसके अंदर हैं और बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, बाहर नहीं निकल सकते हैं, तब आप उसके बाह्य आकार को नहीं देख सकते हैं, न पहचान सकते हैं। इसलिए उसे माना जाता है कि वह निराकार है। और ध्यान साधक भी उसको शब्द प्रकाश व शब्द धुन, सुरती, नृत्य से देख सकता है या साउंड एंड लाइट के रूप में देख सकता है। शब्द, धुन या साउंड की भी कोई सीमा नहीं है और ना ही लाइट व प्रकाश की कोई सीमा होती है। इसलिए उसका निश्चित आकार, रूप रेखा नहीं है और उसे निराकार कहते हैं। जैसे आप किसी बड़े से मकान में या हॉल में बंद हो, यानी एक हॉल में कोई मनुष्य बंद है और बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है, यानी सब कुछ उसका रहना सहना, जन्म मृत्यु सब कुछ अंदर उस हॉल में ही होना है, तो बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है। तब आप बताओ कि मकान का आकार, जो मकान का बाह्य आकार है, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि वह कैसे हो सकता है बाहर से। तो आप मकान का आकार देख ही नहीं सकते हैं। या किस ऐसे भी समझ लीजिए, या किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर कोई कीटाणु या बैक्टीरिया हो, वह खून ब्लड में हो, यानी उस व्यक्ति के खून या ब्लड में बैक्टीरिया है और उस व्यक्ति के खून से ही अपना जीवन, यानी जो बैक्टीरिया का जीवन है, जीवन चक्र है, उसे चलाता है और मरता है, फिर नए पैदा हो जाते हैं। ऐसे ही मनुष्य व जीव उस मालिक के शरीर के अंदर, यानी उस मालिक के अंदर ही प्राण रूपी, उसके प्राण रूपी खून से जीते हैं। क्या वह बैक्टीरिया किसी व्यक्ति के आकार को बता सकता है? जिस व्यक्ति के खून के अंदर बैक्टीरिया है, वह बैक्टीरिया उस व्यक्ति के आकार को बता सकता है? नहीं। और एक ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, तो वह बैक्टीरिया उसे भी पार नहीं कर सकता, या जो बैक्टीरिया उसे पार कर जाता है तो उस व्यक्ति का जो है सिस्टम, यानी उसके दिमाग में चला जाता है। तो यानी कोई भी बता नहीं सकता। ऐसे ही कोई भी व्यक्ति उसके आकार को नहीं बता सकता है, ना ही देख सकते हैं। नहीं, ऐसे ही कोई भी उसका आकार नहीं बता सकता है। कोई भी संत अवतार उसकी गहराई, ऊंचाई, चौड़ाई, यानी जिस मकान के अंदर कोई व्यक्ति है और वह उसका जन्म भी वहीं हुआ है, उसकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ, यानी पालन पोषण, बड़ा होने तक, वृद्धावस्था तक वहीं है उसी मकान के अंदर, तो यानी वो बहुत ही बड़ा लंबा चौड़ा है। लेकिन कुछ संतों ने कहा कि उसकी गहराई, चौड़ाई, ऊंचाई का पार नहीं पाया है। अब संत श्रोमणी रविदास जी ने कहा एक शब्द में, शिव सनकादिक पार न पावे, बे पूरे की कौन गिनी। यानी शिव जी और सनकादिक जो चार भाई थे, उन्होंने भी उस मालिक की पार नहीं पाया है, यानी उसकी सीमा को नहीं पहचान पाए हैं, उसकी महिमा को नहीं पहचान पाए हैं। तो हम जैसे लोगों की कहाँ गिनती है बेपूरे को, यानी जो अधूरे हैं उनकी, वह व्यक्ति उस मालिक की महिमा का जो यानी आकार को नहीं देख सकता है। संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी ने एक जगह कहा, या रामा एक तू दाना, यानी तू ही संसार की सृष्टि करने वाला है, तेरा आदि भेक ना जाना, यानी तेरा आदि जो भेक है, जो रूप है, उसको नहीं जाना जा सकता है। संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी ने एक शब्द में और कहा है, सब में हरि है और हरि में सब है, यानी हरि में सब है। उस एक हरि रूपी मकान के अंदर
सभी ब्रह्मांड और गैलेक्सी, मनुष्य, जीव जंतु विराजमान है। तो जब उसकी सतह तक ही नहीं पहुंच पाया है कोई भी आज तक, तो सतह के बाहर जाना असंभव है। कोई कहता है आसमान, यानी अब हमारे कुछ मतों में या दिखाते हैं कि देखो आसमान देख लो, यह निराकार है, इसमें कोई कुछ भी नहीं है, यानी इसकी तुलना उस मालिक से कर रहे हैं। तो वह अपने शिष्यों को आसमान दिखाता है कि देखो यह निराकार है, लेकिन यह मालूम नहीं है कि यह आसमान और न जाने कितने ऐसे आसमान उसके अंदर है। कोई कहता है कि कोरे कागज पर बिंदु लगा दिया जाए तो वह निराकार जो है खंडित हो गया, खंडित कर दिया है, लेकिन यह निराकार तो पहले से ही खंडित है, यह तो नश्वर है। ब्लड ब्रेन बैरियर, बैक्टीरिया व दवाई इसको पार नहीं कर सकती है। कुछ दवाई ही होती हैं जो इसको पार कर सकती है। ऐसे ही ईश्वर के सिस्टम में जो ब्लड ब्रेन बैरियर की तरह काम करता है, लगा है सिस्टम, वह ध्यान योग के द्वारा ही पार किया जा सकता है, और वह भी उस तक पहुंचने तक, यानी जो उसका एक मेन सिस्टम है वहां तक जाने तक, उसके बाहर तब भी नहीं जाया जा सकता। तभी रविदास जी महाराज जी ने कहा कि शिव सन का अधिक पार न पावे, मैं बेपूरे की कौन गिनी है, यानी उसकी महिमा का कोई भी पार नहीं पा सका है। लेकिन उसके बाहर फिर भी नहीं जाया जा सकता, इसलिए उसके आकार को कोई नहीं देख पाया और न कोई देख सकता है। कुछ संतों ने कहा निराकार है, बुद्ध ने भी कहा कोई नहीं है, यानी कुछ संतों ने कहा कि वह तो मालिक निराकार है, निरंजन है, वहाँ बुद्ध ने भी कहा कि कोई नहीं है। तो निराकार का भावार्थ है कि उसका कोई विशेष आकार नहीं है, या देखा जब आकार ही नहीं है तो इन संसारिक आंखों से उसे देख ही नहीं सकते, और जब देख ही नहीं सकते, जब मान लो कोई सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो समझ लो कि कुछ है नहीं यहाँ पर, इस तरह से। और बुद्ध जी के समय में जो उस मालिक का आकार प्रस्तुत किया गया था, मूर्ति स्वरूप, तो उन्होंने हो सकता उसके लिए भी कहा हो कि ऐसा वह नहीं है। तो बुद्ध जी ने भी दूसरे शब्दों में कहा जब कोई दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका अर्थ है कि कुछ नहीं है। दोनों का भावार्थ एक जैसा ही है। लेकिन दोस्तों, बुद्ध ने कहा था अपने शिष्यों को कि आत्म साक्षात्कार करिए और स्वयं जाने कि क्या है और क्या नहीं है। दोनों संत भी और बुद्ध भी एक मकान रूपी ब्रह्मांड के अंदर हैं, और हम सभी भी उसके अंदर हैं, बाहर कोई है ही नहीं। इसलिए आप या कोई भी उसके आकार को नहीं देख सकता है, इसलिए वह निराकार है। आप सभी ध्यान योग करके इस ब्लड ब्रेन बैरियर रूपी जो एक ब्रेकर लगा है, इसको तोड़ करके उस मालिक तक पहुँचिए, मिलिए। सतनाम सत साहिब।